Hello, my dear students. My best wishes for you at whatever time you will be watching this video. Present here in this online class, this is Harish Kangwar, and today I have brought a video for you related to essay writing. Yesterday, I had told you the kinds of essays, and today I'll give you some basic guidelines while writing an essay, and you have to keep in mind for each kind of the essays. So dear students, yesterday I had told you some points like introduction, body of the composition, conclusion. ये पूरा एक निचोड़ है जिसको हम ध्यान में रखते हुए एक अच्छा ऐसे कंपोज कर सकते हैं। और कुछ और पॉइंट्स भी बताए थे। यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मीन्स जो सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं। और फिर एक पूरा मैंने बताया था हेडिंग्स आपको प्रिपेयर करना है और ये चार्ट बनाने के लिए कहा गया था। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। उससे आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। एंड देन अकॉर्डिंग टू ईच काइंड ऑफ essay I will tell you some extra points. So note down them in your notebooks. These are important points. Be relevant and to the point. Relevant and to the point means जब भी आप कोई ऐसे लिखने जा रहे हैं, कोई स्टोरी आप कंपोज कर रहे हैं, तो उसमें ये ना हो कि आप ऐसे लिख रहे हैं द लाइन वॉज रनिंग एंड द हंटर वॉज रनिंग, द लाइन वॉज रनिंग, हंटर वॉज रनिंग, ऐसे ही करते करते पूरे ऐसे ख़त्म हो जाए, पढ़ने वाला वो भी उससे इरिटेट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी पोलाइट एंड कोर्टियस इन योर एटीट्यूड। जो भी आपका एटीट्यूड है पोलाइट मैनर में, कोर्टियस और पोलाइट मैनर में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, उसमें लॉजिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स रियल वर्ड से रिलेट करना हो, मतलब रियल वर्ड से कनेक्ट करता हो। लॉजिक हो, उसमें कोई इलॉजिकल बात ना हो, जिसमें कोई तुक ना हो, कोई लॉजिक ना हो, ऐसी बात नहीं लिखें। सिंपल एंड कॉलोक्वियल लैंग्वेज। कॉलोक्वियल मीन्स जो नॉर्मल डेली यूज़ में होती है लैंग्वेज, उसको हम डेली बोलचाल की भाषा बोलते हैं, जो अपने घरों में यूज़ करते हैं, उस तरह की सिंपल लैंग्वेज को हम इसमें लिखें। बहुत डिफ़िकल्ट टफ वर्ड्स को इसमें इंक्लूड ना करें। अवॉइड राइटिंग वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। डोंट राइट वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। लाइक आपने सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट किया, ये लिखते हुए जा रहा है, फिर से आपने कहीं फुल स्टॉप कॉमा कुछ लगाया ही नहीं, एक दो तीन लाइनों में एक ही सेंटेंस लिखा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। डोंट यूज़ ओनली वन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वन टाइप ऑफ सेंटेंसेस में एक ही तरह का सेंटेंस आप लिखते जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू देयर, आई एम गोइंग देयर, आई एम वॉचिंग, आई एम राइटिंग, इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखते जा रहे हैं, एक ही तरह का, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस भी उसमें नहीं होने चाहिए। स्टोरी बहुत ही अच्छे मैनर में लिखी जाए। अवॉइड यूजिंग टू मैनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी आप एक टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं उसमें, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट को ऐड ना करें। ठीक है, पॉल्यूशन के लेकर आपने एक बहुत सारे फैक्ट ऐड कर दिए कि कौन कौन से फैक्ट हैं, तो ज़्यादा फैक्ट ऐड करेंगे तो उसमें पूरे फैक्ट से ही पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें इंट्रोडक्शन है, कंक्लूज़न है, कुछ और उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो कहाँ इंक्लूड होंगे। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट को इंक्लूड ना करें। डोंट यूज़ अ लॉन्ग एनेक्डोट टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट। एक पॉइंट को इलस्ट्रेट यानी शो करने के लिए बहुत लंबी लंबी एनेक्डोट्स यानी कहानियाँ ना जोड़ें उसमें। कोई एक पॉइंट आपको क्लियर करना है और उसको पूरा आपको बताने के लिए पूरी कहानी लिख डाली उसी एक पॉइंट को समझाने के लिए, तो पूरा ऐसे कहाँ लिखा जाएगा। राइट लेजिबली। लेजिबली मीन्स जो रीडेबल हो, साफ साफ लिखा जाए, जो दूसरे को पढ़ने में आ जाए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे लिखते आते हैं जैसे डॉक्टर की राइटिंग होती है। प्रीवियस ईयर भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, वो किस तरह से लिख रहे हैं, ऐसे लिखते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या लिखा था। भले उन्होंने सही लिखा हो, मेरी समझ में तो आया नहीं, सो मार्क्स कट। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए।
Revise your composition to remove grammatical mistakes when you complete the essay. When you complete the essay, then revise it. थोड़ा इसको पढ़ के देख लीजिए, कहीं आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, उसे क्लियर कर लीजिए. चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मीन्स कॉमा, सेमी कॉलन, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसका सही सही यूज हुआ है नहीं हुआ है. जिस तरह से आपने वो एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक गांव की औरत होती है, उसे इतना ज्ञान नहीं होता है पंक्चुएशन मार्क्स का, और वो अपने हस्बैंड को लेटर लिखती है, तो बहुत ऊट पटांग लेटर होता है, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो उसके बारे में. तो स्पेलिंग जो पंक्चुएशन से सही यूज ना होने से वैसा कन्फ्यूज़न होता है. एंड डोंट एक्सीड द गिवन वर्ड लेंथ. जो गिवन वर्ड लेंथ दी गई है कि 300 से 350 वर्ड्स की लिमिट में आपको ऐसे कंप्लीट करना है, तो उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करें, बस उतनी ही लिमिट में रखें. और सभी पॉइंट्स में लिमिटेड सेंटेंसेस लिखें, क्योंकि अगर एक पॉइंट आपने बहुत बड़ा कर दिया फिर दूसरे पॉइंट्स को कहाँ जगह देंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. ये तो है सभी टाइप के एसेस को लिखने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स, हर टाइप के एसेस के लिए. अब टाइप्स ऑफ कंपोजिशन जो हमने आपको बताए थे, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, शॉर्ट स्टोरी, पिक्चर कंपोजिशन. दीज आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, और ये पूरे 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके एसे में, और इन 5 में से आपको कोई एक लिखना है. ओनली 1 आउट ऑफ 5. एक डिस्क्रिप्टिव होगा, नरेटिव होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा, शॉर्ट स्टोरी होगी और पिक्चर कंपोजिशन. 5 में से आपको एक सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर हर तरह के कंपोजिशन के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं. डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? It is about describing a person, a place, an object, an incident, a scene, etc. You should provide factual description in a way that it sounds interesting. यानी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा कि उसके फैक्ट भी आपको बताने पड़ेंगे किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, जो भी आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. और जैसे एग्जांपल क्या दिया, जैसे योर ग्रैंडफादर, ये एक पर्सन को डिस्क्राइब करना होगा. योर न्यू हाउस, एक प्लेस को डिस्क्राइब करना हो गया. द सेल फोन, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया. मॉर्निंग वॉक, ये एक एक्शन हो गया. ठीक है, इन सारी चीज़ों में से, 4 चीज़ों में से किसी एक को आप डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो इनके पूरे फैक्ट्स आपको देना पड़ेगा. गाइडलाइंस यहाँ पर फिर से दी गई हैं. डिस्क्राइबिंग अ पर्सन और एनिमल रेफर टू हिज इट्स पेक्यूलियर लुक्स, हैबिट्स, बिहेवियर. आप किसी पर्सन या एनिमल के बारे में लिखने जा रहे हैं तो उसकी जो पेक्यूलियर लुक्स है, जो उसका स्पेशल लुक है, उसके बारे में लिखें. हैबिट्स, उसका बिहेवियर कैसा है, और आपका रिलेशनशिप कैसा है उस पर्सन के साथ या उस एनिमल के साथ, और आपका एटीट्यूड क्या है उसके लिए. डिस्क्राइबिंग अ प्लेस और सीन, ट्राई टू गिव एक्यूरेट डिटेल्स एंड अ फीलिंग ऑफ प्रॉपर एटमॉस्फेयर. एक्यूरेट डिटेल आपको देना पड़ेगा कि कोई प्लेस या सीन है तो कहाँ बिलोंग करता है, वो किस जगह है, जम्मू कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है, या फिर एमपी में, यूपी में है, कहाँ है, उसकी डिटेल देना पड़ेगी. और एक एटमॉस्फेयर जो वहाँ का है, आप ये समझ के लिखिए कि बिल्कुल आप नैनीताल के बारे में लिख रहे हैं तो अपने आप को समझिए कि मैं नैनीताल में ही खड़ा हूँ. इस तरह से आप समझ पाएंगे. डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, यू नीड टू रेफर टू इट्स यूटिलिटी, फंक्शन, एट्सेट्रा. किसी ऑब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है, क्या काम करता है आपके लिए, इसके फंक्शंस क्या हैं, लोग क्या क्या काम इससे कर सकते हैं. डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट, रेफर टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस. जब किसी इंसिडेंट के बारे में लिखने जा रहे हैं, किसी घटना के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करिए. तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन. अगर डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन है तो इन पॉइंट्स को आपको फोकस करना पड़ेगा. जितने भी ये यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप फोकस करेंगे. Now second is narrative composition. In this type of composition you narrate some event or series of events. यानी क्या नरेट करते हैं आप, किसी इवेंट के बारे में या फिर इवेंट की एक सीरीज़ के बारे में. कोई भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई
एक मैरिज फंक्शन भी हो सकता है, एनुअल फंक्शन हो सकता है स्कूल का, ठीक है, या फिर कोई साइंस एग्जीबिशन हो सकती है, उसके बारे में आप नरेट कर सकते हैं। तो आपको टाइम सीक्वेंस देना पड़ेगा, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कंक्रीट डिटेल्स, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी जाएंगी। टाइम सीक्वेंस कैन बी चेंज बाय प्रोवाइडिंग अ फ्लैशबैक। टाइम सीक्वेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आप बाद की कहानी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि पहले की कहानियों को ऐड कर लिया जाता है कि अब ये पास्ट की कहानी आ गई। इस तरह से आप नैरेटिव कंपोजिशन में फ्लैशबैक ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, अ सैड एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जैसे ये आपको हेडिंग्स दिए गए, एक हिल स्टेशन पर आप गए तो वहाँ का पूरा नरेशन आप करेंगे। गाइडलाइंस क्या है, राइट योर ओन एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट नरेटिव description, narrative composition, then you share your personal experience, use past tense, use comparison and contrast to add variety and interest। यानी आप पास्ट की स्टोरी को लिखने जा रहे हैं तो कंट्रास्ट करिए, उसमें अंतर दिखाइए आज में और पहले के टाइम में। डोंट मेक फिलोसॉफिकल कमेंट्स और वैग स्टेटमेंट्स, यानी फिलोसोफर मत बनिए, लोगों को ज़्यादा टीच मत करिए इसमें कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लिखिए। वैग मीन्स अनक्लियर, अनक्लियर स्टेटमेंट्स ना दें उसमें कि जो बच्चों को, जो किसी को पढ़ने वाले को समझ में ना आए, ऐसे स्टेटमेंट्स उसमें ना लिखे हों। एंड थर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन। आर्ग्यूमेंटेटिव में भी मैंने आपको बताया था, आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि कोई चीज़ अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। इफ़ राइट वाई इट इज़ राइट, एंड इफ़ रॉन्ग वाई इट इज़ रॉन्ग। यू हैव टू मेक क्लियर। In this type of composition we are to express our views on a topic of general interest, यानी एक ऐसा टॉपिक जो जनरल इंटरेस्ट का हो, जिसमें सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। We may be asked to argue a case for or against something, for or against, या तो यहाँ for बोलिए या फिर against बोलिए, या तो उसका फेवर करिए या उसके अगेंस्ट में बोलिए। फॉर एग्जाम्पल वी मे राइट इन फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक। जैसे आपको ये टॉपिक दिया गया है, होमवर्क इज़ अ बर्डन फॉर स्टूडेंट्स, तो आप अगर फॉर में बोलेंगे, सपोर्ट में बोलेंगे तो क्या करेंगे, होमवर्क इज़ हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे गेट बिजी वाइल एट होम एंड दे आर प्रोवाइडेड मोर चांस टू एनहांस देयर नॉलेज। अगेंस्ट में आपको बोलना है तो आप यही बोलेंगे, इट्स अ वेरी लोड ऑन स्टूडेंट्स, इट इज़ अ बर्डन and they get bored, they don't have time to play, they don't have time to watch television, या आप अगेंस्ट में बोलते हैं। तो ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप फेवर करेंगे या फिर अगेंस्ट में बोलेंगे। इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड टू प्रेजेंट आवर केस लॉजिकली, लेकिन आपको क्लियर लॉजिक देना पड़ेगा उसके लिए। आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है, अंडरस्टूड। आप फेवर नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो उसका लॉजिक क्या है। एग्जाम्पल्स, द मोबाइल फ़ोन अ ब्लेसिंग और अ कर्स। मोबाइल फ़ोन है, ब्लेसिंग है, कर्स है, ठीक है। एक तरह आप देखेंगे तो ब्लेसिंग है, दैट टाइम एंड डिस्टेंस नाउ हैज़ कम टू एन एंड। अब इंसान टाइम और डिस्टेंस को कोई वैल्यू नहीं देता है फ़ोन की वजह से, क्योंकि ज़रा से मिनटों में कई किलोमीटर की दूरी से बात हो जाती है, ठीक है। फिर कर्स क्या है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बच्चे दिन रात पबजी खेले आ रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं यूज़ क्या है कि बच्चे इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं स्टडी में। तो अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। बट नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। और इसी तरह आपको एक पॉइंट दिया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको लॉजिक देने पड़ेंगे ज़रूर, अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है। गाइडलाइंस, state your position clear at the outset, that is say whether you are in favor or against the motion.
यानी पहले तो आपका जो स्टेटमेंट है, जो पोजीशन है, वो उसको क्लियर करिए आउटसेट के लिए कि आप फेवर कर रहे हैं या फिर अगेंस्ट में हैं। ये आपके पहले इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट योर केस लॉजिकली, जो भी आप फेवर कर रहे हैं अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लॉजिक दीजिए। अवॉइड यूजिंग वेस्ट सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स नहीं होने चाहिए, फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसमें बस लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। गिव अ बैलेंस्ड व्यू, और आप एक बैलेंस्ड व्यू भी दे सकते हैं कि आप भले फेवर में बोल रहे हैं लेकिन अगेंस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी आप सामने रख सकते हैं। तो ये आपका आर्गुमेंटेटिव हो गया। फिर नेक्स्ट इज शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इज फिक्टिव और इमेजिनरी। ये सिर्फ काल्पनिक चीज़ें होती हैं, जैसे मूवी आती है ना, लिख के आता है ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस एंड एनी रिजेम्बलेंस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कहते हैं ना, इस कहानी का किसी पात्र से, किसी जगह से कोई संबंध नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता तो सिर्फ एक मात्र संयोग होगा। तो स्टोरी क्या है, सिर्फ फिक्शन है। इट इज़ अ लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स, यानी आप अपने आप से इवेंट्स को ऑर्डर में रखते हैं और स्टोरी क्रिएट करते हैं। इट में रिलेट टू ओनली वन सिंगल इंसिडेंट। इट मस्ट हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, बहुत अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, मिडिल एंड एन एंड, मिडिल, बिगिनिंग और एंड सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ प्रॉपर बैकग्राउंड, एक अच्छा बैकग्राउंड आपने सेट किया हो कि आप कहाँ की स्टोरी दे रहे हैं। सेटिंग, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस आपको देना पड़ेगा। कैरेक्टर्स ह्यूमंस हैं या फिर नॉन ह्यूमंस हैं, डायलॉग वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। जैसे हॉन्टेड हाउस, ये एक स्टोरी है, तो हॉन्टेड हाउस बहुत से लोगों की नज़रों में नहीं भी होते हैं, सो जस्ट इट इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी। द डायमंड नेकलेस, द डायमंड नेकलेस बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसमें एक लड़की डायमंड नेकलेस की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। वो सिर्फ शादी पार्टी में दिखाने के लिए किसी का हार ले लेती है, लेकिन वो हार नकली होता है, लेकिन उसको लगता है असली हार है। जब उसका हार वो चोरी हो जाता है तो उस औरत को वो असली हार बनवा के देती है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर, और बाद में रियलिटी उसको पता चलती है कि ये जो हार हमने दिया है वो तो नकली था। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इस तरह से आप भी एक स्टोरी बना सकते हैं। गाइडलाइंस, इंट्रोड्यूस कन्फ्लिक्ट इन योर स्टोरी। कन्फ्लिक्ट क्या, यानी क्या उसमें स्ट्रगल है, क्या आपस में उसमें विरोधाभास है, वो आप उसमें शो कर सकते हैं। द अपोजिशन, एनमिटी बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो लोगों के बीच में आप अपोजिशन, दुश्मनी, ये सब कुछ ये दिखा सकते हैं। और वन पर्सन अगेंस्ट अ पावरफुल फोर्स, सोसाइटी, स्टेट एट्सेट्रा, या फिर एक इंसान जो पूरे सरकार से, समाज से, राज्य से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, एक ऐसी कहानी। सस्पेंस एंड सरप्राइज आर टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड स्टोरी। स्टोरी में सस्पेंस और सरप्राइज होना चाहिए कि जो पढ़ने वाले करें, अरे आगे क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, क्या ये इसको मार देगा, क्या इनका आपस में मिलन हो पाएगा बाद में। तो ये एक सरप्राइज होता है अच्छी स्टोरी का। अ टर्न और अ ट्विस्ट एट द एंड मेक्स अ स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो किसी भी कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है, अचानक टर्न आ जाता है और आगे देखने को मिलता है कि ये तो होना ही नहीं था लेकिन हो गया। तो ऐसी स्टोरी बहुत अच्छी होती हैं। एंड योर लास्ट पॉइंट इज पिक्चर कंपोजिशन। इन दिस टाइप ऑफ कंपोजिशन अ पिक्चर इज गिवन, एक आपको पिक्चर दिया जाएगा। यू आर ईदर टू राइट अ स्टोरी कनेक्टेड विद इट और यू आर टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट इट सजेस्ट्स टू यू। आप उस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है वो आपको लिखना चाहिए, बट वट एवर यू गोइंग टू राइट इट मस्ट बी कनेक्टेड टू दैट पिक्चर, बिल्कुल पिक्चर से रिलेट करता हुआ हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पिक्चर दिया हुआ है पॉल्यूशन का और आप लिख रहे हैं कंप्यूटर का। गाइडलाइंस, मेक अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन द गिवन पिक्चर एंड योर अकाउंट स्टोरी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डोंट गो टू फार फ्रॉम व्हाट इज सजेस्टेड बाय द पिक्चर। पिक्चर में जो कुछ दिख रहा है ना उससे हटिए मत, बिल्कुल उसी पर डिपेंडेंट लिखिए।
यूज ऑल द नरेटिव स्किल्स टू मेक योर अकाउंट इंटरेस्टिंग। नरेटिव स्किल्स का यूज करिए। So my dear students, these are some important guidelines for all kinds of essays, all kinds of composition, all 5 kinds of essays. Note down all these things and keep in your mind. Just writing is not important. Keeping in mind is important. All the things you have in the books, but those things must be in your mind, and then only you will succeed in your life. तभी आपको कामयाबी मिलेगी कि जो भी चीज़ें बुक्स में हैं या फिर जो टीचर्स आपको बता रहे हैं वो सिर्फ रिटन में नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।